महागठबंधन सरकार के ही एक और मंत्री हैं आलोक मेहता जी। उनका बयान आता है कि 10% के जो लोग हैं उनके पूर्वज जो हैं घंटी बजाते थे। उन पे आप क्या कहिएगा? देखिए, आलोक मेहता जी की बात पर कल जो जयंती महाराणा प्रताप जी का मनाया जा रहा था तो उसमें एक एमएलसी हैं, उनका जो बयान आया है कि शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस पर नफरत फैलाने का जो आरोप लगाए थे, तो वो कहे कि वो हिजड़े लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाता है। एक बात जानिए, लोकतंत्र में और राजनीति में शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमें दलित, महादलित से लेकर अति पिछड़े को उच्च पद पर हासिल करना, महिलाओं की सशक्तिकरण करना, तो कई ऐसे कार्यक्रम है जो समाज के दबे कुचले और अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी लाइव। मैं मौजूद हूं बापू सभागार के कैंपस में। अभी मेरे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी। मैं जानना चाहूँगा इनसे कि कर्पूरी जी का जो आज जयंती मनाया जा रहा है, जिनको जननायक के नाम से भी जाना जाता था, बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनका सपना साकार हो रहा है, क्या बाकी रह गया है? तो सर, आज जो जयंती मनाया जा रहा है तो क्या लगता है कि नीतीश जी उनके सपने को पूरा कर पा रहे हैं या कुछ बाकी रह गया है? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सपना देखा था, जिस प्रकार के काम किए थे, उसी टोली से निकले हुए नीतीश कुमार जी हैं। और जो मंशा था, जिस समय कर्पूरी जी को जो सिद्धांत था, आज सिद्धांतों पर ही सरकार चल रही है। गरीब गुरबा, पिछड़े, अति पिछड़ों का उत्थान करना, यानी समाज के मुख्य धारा में लाना उनका उद्देश्य रहा है राजनीतिक जीवन में, और बहुत निष्ठा के साथ जो काम कर रहे थे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब कुर्सी संभाले, आप देखे होंगे कई ऐसे कार्यक्रम जो कर्पूरी जी का सपना रहा था, जननायक जी का। पंचायती राज में आरक्षण का, दलित, महादलित से लेकर अति पिछड़े को उच्च पद पर हासिल करना, महिलाओं की सशक्तिकरण करना, तो कई ऐसे कार्यक्रम है जो समाज के दबे कुचले और अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं। तो निश्चित तौर पर कर्पूरी जी के पूर्व मंत्री होने के नाते और बिहार सरकार के सत्तारूढ़ दल के नेता होने के नाते आपको क्या लगता है कि और क्या बाकी रह गया है? सबसे मेन जो मुख्य कार्य है जो होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, लगातार विकास तो अनंत काल तक चलने वाला है, कभी पूरा होने वाला नहीं है। बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। आज बिहार में आप जब देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो दुनिया की जितनी भी संस्थान का नाम सुने होंगे वो बिहार में है। एनआईटी बिहार में नहीं था, आईआईटी बिहार में नहीं था, क्लैट नहीं था, निफ्ट नहीं था। ये सारी चीज़ें बिहार के प्रांगण में दिख रहा है, तो ये लग रहा है कि देश में एक विकास की कड़ी बनी है। आप बिहार की रोड को देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने जो डेवलप किया है। पटना का रात को हम लोग शाम को देखते हैं तो लगता है कि बॉम्बे की चौपाटी देख रहा है। तो आधुनिकता को भी छुए हैं, परंपरागत चीज़ को छुए हैं, महिला सशक्तिकरण किए हैं और गरीबों का उत्थान का काम किए हैं। यही सरकार का सामने एक मुद्दा रहता है, उन मुद्दा का समाधान करने में नीतीश कुमार जी। कल जो जयंती महाराणा प्रताप जी का मनाया जा रहा था तो उसमें एक एमएलसी हैं, उनका जो बयान आया है कि शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस पर नफरत फैलाने का जो आरोप लगाए थे, तो वो कहे कि वो हिजड़े लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाता है। एक बात जानिए, लोकतंत्र में और राजनीति में शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमेशा हम लोग कहते हैं, अच्छे शब्दों में कड़ी प्रहार किया जा सकता है। शब्द की जो सजावट नहीं करता है, कहीं ना कहीं उसकी नेतागिरी करने में चूक होती है। इसलिए हमेशा हम कहेंगे कि शब्दों को सजावट करें, और शब्दों का उचित शब्द भी कड़ा शब्द हो सकता है, प्रहार हो सकता है। तो वैसा प्रहार जिसमें लोकतंत्र सुशोभित दिखे, वैसी बात शब्दों का प्रयोग। महागठबंधन सरकार के ही एक और मंत्री हैं आलोक मेहता जी। उनका बयान आता है कि 10% के जो लोग हैं उनके पूर्वज जो हैं घंटी बजाते थे। उन पे आप क्या कहिएगा? देखिए, आलोक मेहता जी की बात पर मैं बोल चुका हूँ पहले भी जी। आलोक मेहता जी किस प्रसंग में बोले हैं अभी पर हम नहीं जाना चाहते हैं। ये बात एक बार और उठा था 10% आरक्षण का। हम मंत्री रहते हुए ही इस चीज़ को उठाए थे, और इस देश में यदि कोई उठाया था तो आर्थिक आधार पर 10% सवर्णों को आरक्षण हो, वो आरक्षण न्यायालय तक पहुंचा और न्यायालय से भी उसको जायज़ ठहराया गया। तो हम समझते हैं कि आरक्षण ठीक है। अब आलोक मेहता जी किस प्रसंग में बोले हैं,
अभी उसको हम ठीक से देखे नहीं है, इसलिए कोई प्रकार का हम कमेंट नहीं देंगे। आरक्षण जो मिला है वो EWS को लेकर नहीं बोले हैं, उनका कहना है कि 10% लोगों के जो पूर्वज थे वो मंदिर में घंटी बजाते थे। 10% अब उनसे पूछिए, वो 10% किसको कह रहे हैं, तो अब हम लोगों से जवाब लीजिएगा। वो 10% ऐसा रहस्यमय शब्द को प्रयोग किए हैं जिसका उल्लेख करना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। चलिए, ANP लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री जी को, बने रहिए ANP लाइव के साथ। नमस्कार। देखिए, आलोक मेहता जी की बात पर मैं बोल चुका हूँ पहले भी जी। आलोक मेहता जी किस प्रसंग में बोले हैं अभी पर हम नहीं जाना चाहते हैं। ये बात एक बार और उठा था 10% आरक्षण का, हम मंत्री रहते हुए ही इस चीज़ को उठाए थे। और इस देश में यदि कोई उठाया था तो आर्थिक आधार पर 10% सवर्णों को आरक्षण हो, वो आरक्षण न्यायालय तक पहुंचा और न्यायालय से भी उसको जायज़ ठहराया गया, तो हम समझते हैं कि आरक्षण ठीक है। अब आलोक मेहता जी किस प्रसंग में बोले हैं अभी उसको हम ठीक से देखे नहीं है, इसलिए कोई प्रकार का हम कमेंट नहीं देंगे। आरक्षण जो मिला है वो EWS को लेकर नहीं बोले हैं, उनका कहना है कि 10% लोगों के जो पूर्वज थे वो मंदिर में घंटी बजाते थे। 10% अब उनसे पूछिए, वो 10% किसको कह रहे हैं, तो अब हम लोगों से जवाब लीजिएगा। वो 10% ऐसा रहस्यमय शब्द को प्रयोग किए हैं जिसका उल्लेख करना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। चलिए, ANP लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री जी को, बने रहिए ANP लाइव के साथ। नमस्कार।